भैया बहनों फुबा फीफ, इसके पहले आप सिपाही कविता का 2 पद अर्थात बनिता की ममता न हुई से लेकर भुलाते लगती फिर किसको देरी तक पढ़ा। इसके आगे है, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है, जिसकी है यह देह उसी में इसे मिला मिट जाना है। विजय बिटप को बिकच देख जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, फूलों में फोड़ित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। वह लाली हर प्रात क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊँगा। तुम ना जान पाओगे पर मैं रोज खिलूँगा इधर उधर, कभी फूल की पंखुड़ियाँ बन कभी एक पत्ती बनकर। अपनी राह चली जाएगी वीरों की सेना रण में, रह जाऊँगा मौन वृंत पर सोच न जाने क्या मन में। इसमें कविता वीर रस में लिखी गई है, सिपाही के सेवा समर्पण और त्याग को ध्यान में रख करके। और रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं कि सिपाही जो होता है वो देश का सर्वोच्च सेवक वही है। राष्ट्रभूमि की रक्षा के लिए वो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। तो वही कह रहे हैं कि जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है। सिपाही कहता है कि भले ही संसार मेरे कार्य को भुला दे, मुझको भुला दे, मुझे कभी ना याद करे, लेकिन मैं भारत माता की सेवा करने के लिए निरंतर तत्पर रहूँगा। सेवा करने के लिए ही सिपाही का जीवन होता है, वो सेवक सच्चा वही है। कहता है कि जिसकी है यह देह उसी में इसे मिला मिट जाना है। हमारा यह शरीर पृथ्वी के और पर्यावरण के तत्वों से ही मिलकर के बना है और मृत्यु के पश्चात फिर उसी में विलीन हो जाता है। होना सबको है, तो अच्छा है कि हम राष्ट्र की सेवा करते हुए बलिदान हुए, इससे अमर रहेंगे। तो सिपाही कह रहा है कि जिसकी है यह देह अर्थात इसी धरती माता के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, हम इसी में पले बढ़े खाए पिए बड़े हुए हैं और फिर इसी की सेवा करते हुए हम बलिदान हो जाएंगे। विजय बिटप को बिकच देख जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि विजय, विजय माने विजय होता है, बिटप माने वृक्ष। विजय रूपी वृक्ष को बिकल देखकर जिस दिन तुम अपने हृदय को हमसे जुड़ाओगे अर्थात हमारी सेवा भावना और हमारे कर्तव्य को समझोगे, उस दिन फूलों में फोड़ित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। उस दिन समझोगे कि वो फूलों में जो लाल रक्त होता है लाल कलर का, वो हमारे ही सेवा से, हमारे ही त्याग से सींचा हुआ है। वह लाली हर प्रात क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी। वो फूल में जो लालिमा होती है, क्षितिज उसे कहते हैं। जैसे हम कहीं खड़े हैं, दूर तक देखेंगे तो लगेगा आकाश पृथ्वी एक जगह दोनों मिल रहे हैं, तो उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। और सुबह सुबह जब आप खड़े होंगे सूर्योदय देखने के लिए, तो लगेगा जैसे सूर्य धरती में से ही निकल रहा है, आकाश से निकलता नहीं दिखाई देता। तो वही कह रहा है कि वह लाली अर्थात हर प्रातःकाल सूर्य लाल रंग का ही निकलता है। तो वह लाली हर प्रात क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी और सायंकाल सूर्यास्त हो जाता है पश्चिम दिशा में क्षितिज पर ही, और अंधेरा हो जाता है। तिमिर माने अंधेरा, और तिमिर बीच खो जाएगी। अर्थात सिपाही देव की सेवा करने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा। लेखक कह रहा है सिपाही के माध्यम से सभी देवता विनती करेंगे, भाई स्वर्ग में आपको रहना, आपने भारत माँ की सच्ची सेवा की है। लेकिन सिपाही के मन में सदैव अपने देश के प्रति सेवा करने की निष्ठा होती है, तो वह देवताओं के अनुनय विनय करने के बाद भी स्वर्ग में नहीं रुकेगा। किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊँगा। और सिपाही कहता है कि मैं फिर अगर अवसर मिले तो भारत माँ की सेवा करने के लिए उल्का बन करके आसमान से फिर धरती पर उतर आऊँगा। तुम न जान पाओगे पर मैं रोज खिलूँगा इधर उधर। मेरी आत्मा सदैव इधर उधर भटकती रहेगी, तुम्हें भले ना पता चले। कभी फूल की पंखुड़ियाँ बनकर, कभी मैं फूलों की पंखुड़ियों के रूप में, कभी उन पत्ती बन करके अपनी राह चली जाएगी वीरों की सेना रण में। यदि कहीं किसी
जगह सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ हमारे अनुज देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख होगा, रह जाऊंगा मौन व्रत पर सोच न जाने क्या मन में, कि मुझे फिर दोबारा इस भारत माँ की सेवा करने का अवसर क्यों ना मिला। तो ये भैया बहनों जितने पंक्तियाँ पढ़ी हैं इसको कई बार सुनेंगे तो आपके अभ्यास में आ जाएगा, याद कर लेंगे। 2 बचा है, कल इसको समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।